जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 60वें दोहे से 70वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। कही प्रिय वचन विवेकमय कीन मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की प्रकट विभिन्न गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जनि कछु पुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। आपन मोर नीक जो चहु, बचनु हमार मानी मैं ग्रह रहु। आयस मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, धर्म रहने में सभी प्रकार से भलाई है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, हो यही प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपत सत मोही, सुमुखी मातु हित राखऊं तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथा कहकर उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फलु, पाई बिना ही कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागहि बारा, सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हट करहु प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर धाम हिम बारी बयारी। हे वामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक है और भयानक है, वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा भी सभी बड़े भयानक है। कुस कंटक मग कांकर नाना, चलब पाए देह दिन पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश, कांटे और बहुत से कंकर हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना पड़ेगा और सोना, पेड़ की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकाल भी मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट बेश बिति कोटिक करही। लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं,
वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधि आए, मृग लोचन तुम भीरु सुभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगो, सुनि अपजसु मोहि देय लोगो। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है। नवरसाल बन हेहरन सीला, सोह की कोकिल विपन करीला। रहु भवन अस हृदय विचारी, चंद बदनी दुहु कानन भारी। नवी नाम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करीब के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करे सिर मान। सो पछिताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिख दायक भई कैसे, चक इहि शरद चंदन सी जैसे। प्रीतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल भर गए। श्याम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु न आव विकल बैदेही, तजन चहत सुच स्वामी सनेही। बरबस रोक बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वह ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लाग सासु पग कहकर जोरी, क्षम देवी बड़ी अभिनय मोरी। दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी भिड़ाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि समझ दीची मन माही, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि इस पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाले पुत्र। जहाँ लगी नाथ नेह अरुणाते, पिय बिनु पिय तरनिहुते ताते। तनु धनु धाम धरन पुर राजू, पत्नीहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए सब शोक का सामान है। भोग रोग बस भूषण भारू, जम जात ना सरिस संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। भोग रोग के समान गहने भार रूप है और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमल बितु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी
वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। खग मृग परिजन नगर बन बलकल विमल दुकूल नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुख मूल। हे नाथ आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा करी हहि सासु ससुर संसारा कुछ किस लय साथरी सुहाई प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संहार करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमेय आहारु अवध सौद सत सरिस पहारु छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की रही हूँ मुदित दिवस जिन को की। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकनी रहती है। वन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लब लेस समाना सब मिली हो ही न कृपा निधाना। हे नाथ आपके वन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जी जाई जान सुजान सिरोमणि ले संग मोह छाड़िए जनी विनती बहुत करो का स्वामी करुणामय और अंतर्जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए हे स्वामी। मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय की अंदर की जानने वाले हैं। राखिए अवध जो अवधि लगी रहत न जानिए प्राण दीन बंद सुंदर सुखद सील सलेह स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न हो ही हारी छिन छुन चरण सरोज निहारी सबहि भांति पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। प्रीतम मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही करी हूँ बाऊ मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखें कहा दुख समऊ प्राणपति देखें। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा चलूंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सम महित्रन तरु पल्लव डासी पाए पलोटे ही सब दासी बार बार मधु मूर्ति जोगी लागहि तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपकी झुंड दबावेगी, बार बार आपकी कोमल मिट्टी को देखकर मुझको गर्म हवा भी न चलेगी। ओ प्रभु संग मोहि चितवनिहारा सिंह बधोहि जिन ससक सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम्हें उचित तप मोह कहूं मोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे वो वचन कठोर सुनी जो न हृदय वो बिल गान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही नहीं पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सिंह विकल भई भारी वचन वियोग न सकी समारी देखी दशा रघुपति जी जाना हटि राखे नहीं राख ही प्राणा। ऐसा कहकर
सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को ना हटेंगी। कहो कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोच चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। कब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख बेटब आई, जान निठुर विसर्जन जाई। रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुबह तात कब हो यही, जननी जियत बदन विदु जो यही। हे विधाता, क्या मेरी दशा फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? बहुरी बच्च कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। तब ही बुलाई लगाई ही, हर्ष निरखही घात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह का करी महतारी, बचन न आव अविकल भई खभारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना, समऊ स्नेह हो न जाई बखाना। ये देखकर कि माता के स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय में परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागी। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोहू जनि छाड़िए छोहू, करम कठिन कछ दोष न मोहू। सुनसिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारह बार लाई उर लेंगे, धरि धीरज सित आशीष देंगे। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज भरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता ही सासु असीस सिठ, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पद्म सुरु, अति हित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमल में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन शरीरा, गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मोह दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, दीन दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुखत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोच है कि वे विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहूँ कहा कहब रघुनाथा, रखे हहीं भवन के ले हहीं साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गे सब सनत्र नो तोड़े। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा।
बोले बचनु राम नय नागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दराहु, समुझ हृदय परिणाम उछाहु। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत हो। मातु पिता गुर स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाए। लहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक केसर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। जय श्री राम। यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 70वें दोहे से 80वें दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।